कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, इस दुनिया में सुखी कोई नहीं, कोई तन से दुखी है। भगवान ने उसको कुछ ऐसी ऐसी बीमारी दी है, सब कुछ है, वैभव है, पैसा है, सब अच्छा है, लेकिन तन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, सब कुछ बढ़ा ही रहता है जब देखो। होटल में खाएंगे और फिर हॉस्पिटल में लुटाएंगे, यही होता है आज के टाइम में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। शरीर अगर भगवान ने अच्छा दे दिया तो घर में कोई ऐसा वाकया हो जाएगा, ऐसी कोई घटना हो जाएगी जिससे मन से दुखी रहता। कोई धन बिन रहत उदास। इस दुनिया में कितने ऐसे भी लोग हैं, तन अच्छा है लेकिन मन से दुखी है। एक सेठ जी बैठे हैं अपने कुर्सी पर, शरीर थोड़ा भारी है, देख रहे हैं सामने एक ट्रक है, ट्रक में से बोरियां उतर रही हैं और बैठा बैठा उसी को देख रहा है। एक मजदूर आता है, ट्रक में से बोरी उठाई, कंधे पर डाली और चल दिया। अब सेठ जी बैठे बैठे क्या सोच रहे, अरे वाह देखो कितनी अच्छी जिंदगी है इसकी, खूब कितना अच्छा शरीर दिया भगवान ने, इतनी भारी वजनदार चीज को कंधे पर रखा चल दिया, और एक हम देखो कुर्सी से हिला नहीं जा रहा। भगवान ने कितना अच्छा जीवन दिया इसको, कितना अच्छा शरीर दिया इसको। और वहां वो मजदूर खड़ा खड़ा सेठ जी को देख रहा है, और वो वहां खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, देखो कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, आराम से एसी में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तुरंत ऑर्डर देते हैं, ये लाओ तो ये आ जाता है, वो लाओ तो वो आ जाता है। वो उसको देख करके दुखी हो रहा है, वो उसको देख के दुखी हो रहा है, उसको उसका सुख अच्छा लग रहा है, उसको उसका सुख अच्छा लग रहा है। बाकी ध्यान रखिए, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। जिसने भगवत चरणों को पकड़ा है वो दुनिया में सबसे सुखी है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उस सुखी इसलिए है कि उसके जीवन में दुख नहीं आते। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है जो सोचते हैं कि भक्तों के ऊपर कभी दुख नहीं आते। इसलिए तो हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अगली लाइन क्या है? दास जनों क्षण में ओम जय। अब हमको क्या लगा, ये आरती सुनी और हमको लगा हाँ बिल्कुल एकदम सही कहा है। हे प्रभु हमारे सारे संकट आप दूर कर दोगे अगर हम आपका भजन करेंगे, तो ये पक्की बात है। फिर एक और लाइन आती है, तन मन धन सब तेरा, ओम जय जग। तन मन धन सब तेरा। मंदिर में खड़े भी रहते हैं ना तो ये लाइन बड़े धीमे से बोलते हैं, ये कहीं हमारे ठाकुर जी को नहीं सुन जाए, कल को बोल दे ला तन मन धन सब दे, इसलिए धीमे से बोले। लेकिन जैसे ही अगली लाइन आती है एक पूरा हॉल गूंजने लगता। कहत शिवानंद स्वामी, एक लाइन बड़ी अच्छी है इसमें जो हम लास्ट में गाते हो, उसी में सब जोर लगाते हैं कि जो जो आरती गाएगा उसके घर क्या आएगा, सुख। ये लाइन आती है तो लगता हाँ अब इसको जितना जोर से गाना गा लो, पड़ोसी की आवाज भगवान तक जाए उससे पहले तुम सुना दो, ताकि भगवान जितना देना इधर ही दे दे, यहां ना दे।
जो जो आरती गाए उसके घर क्या आएगा? सुख संपत्ति आएगी, लक्ष्मी जी आएगी, वैभव आएगा, ये आएगा, वो आएगा। और हमको लगा हाँ एकदम सही। विरोध आरती का नहीं है, ये तो भैया जैसा डिमांड होगा वैसी सप्लाई होगी। हमको जैसी चीज चाहिए संत महापुरुषों ने वही बना के दे दिया। लेकिन बात यह है कि क्या हम अपनी भक्ति भी केवल इसलिए करते हैं कि भगवान हमारे दुखों को दूर करे? क्या इसलिए भजन किया जाता है? अरे संसार में, इतिहास में देख लीजिए, जितने भक्त हुए हैं, जितना दुख संसारियों पर नहीं आता जितना दुख भगवान भक्तों को देते। क्योंकि भगवान को मालूम है जितना इसको दुख दूंगा ना उतना ये मेरे करीब आएगा, उतना ही इसको मेरी याद आएगी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, बस रट रखा है इसलिए गा देंगे, लेकिन एक दिन जब पता चले कि अब मृत्यु एकदम नजदीक है, प्लेन में बैठे हो तभी अनाउंसमेंट हो कि प्लेन का इंजन फेल हो गया है, तब जो हनुमान चालीसा निकलेगा ना वो दिल से निकलेगा कि महाराज अब बस बचा लो, आज कुछ भी हो जाए बस बचा लो, आपके लिए 1 किलो बूंदी का लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा हूं। हाँ तो देखो भगवानों को भी लालच देना शुरू कर दिया हमने। संसार को तो लालच से ही पाते ही थे, लेकिन भगवानों को भी लालच दे दी, हमारा ये काम कर दो सोना चढ़ाऊंगा। अरे भगवान हमारे सोने के भूखे हैं क्या? क्या इसलिए वो हम पर कृपा करेंगे कि हाँ चलो इसकी रक्षा कर दूंगा तो मुझे एक मन ये चढ़ाएगा, ये चढ़ाएगा, वो चढ़ाए, इसलिए नहीं करते हैं भगवान। और क्या लालच दे भी किसको रहे हो बताइए? हद तो देखिए। किसी दोस्त की पार्टी में आप जाओ, देखा पार्टी में तो पहुंच गए, लेकिन मां क्या देख रहे हैं? बोले सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, कुछ उपहार ला रहे हैं, तू तो कुछ नहीं लाया। अब दोस्त क्या सोचेगा कि भैया ये तो कुछ भी नहीं लाया, तो अब कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या किया? उसी के घर है, उसी की पार्टी में गया है, उपहार कुछ नहीं लेके आया, क्या दूं? उसी के घर की दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग को उतारा और कहा ले भैया ये मैं तेरे लिए उपहार लाया, तुम्हारे लिए हम गिफ्ट लाएंगे। तो क्या सोचेगा कि भैया पागल हो क्या, मेरी चीज को मुझे ही उपहार दे करके कह रहे हो कि ये लो आपके लिए हम उपहार लाए। हंसी आती है कि नहीं आती? तो सोचो भगवान को कितनी हंसी आती होगी कि जब संसार में ये आया था दुनिया में तो एक जोड़ी कपड़ा भी इसके पास अपना नहीं था। जो कुछ दिया इसको मैंने दिया, और आज मुझ पे एहसान करके कह रहा भगवान ये काम कर दो हम आपको ये दे देंगे। भगवान बैठे बैठे हंसते हो कि भैया तू किसको लालच दे रहा है? जिस लक्ष्मी की तू अकड़ दिखा रहा है वो लक्ष्मी हमारे चरणों की दासी, आज कहीं से दे दो, आज कहीं से दूर हो जाओ तो तुरंत हो जाएगी। क्या देगा तू? भक्त ने कहा तो भगवान फिर आप ही बताइए क्या दें आपको, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे तो दुनिया में एक वस्तु हमारी नहीं है, फिर हम आपको क्या देंगे? भगवान कहते तू मुझे वो चीज दे जो मैंने तुझे नहीं दी, मैं उस चीज से खुश होऊंगा। मैं तेरे सोने से खुश नहीं होने वाला, मैं तेरे हीरों से खुश नहीं होने वाला। बुरा नहीं मानिएगा, ये किसी पर कटाक्ष नहीं, लेकिन कई कई मंदिरों में आप देखते हैं कि उसने भगवान को हीरो का मुकुट चढ़ाया। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या उस हीरो के मुकुट से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? जो दान दे रहे हैं विरोध उसका नहीं है, देना चाहिए। हम तो खूब शास्त्र कहते हैं कि अपने धन को अच्छी सेवा में उपयोग करिए, ये करिए, वो करिए, किंतु भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान पैसे से नहीं, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, तो भगवान को प्रसन्न क्या चीज कर सकती है? तब गोस्वामी जी ने कहा राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान को प्रसन्न करना है ना तो केवल और केवल अपने प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। उनको प्रेम दीजिए जो उन्होंने आपको नहीं दिया, आप उनको देंगे। प्रेम दीजिए उनको।
हम सब चीज दे देते हैं भगवान को सिवाय प्रेम के, जबकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे सिवा प्रेम के। धन धान्य इससे संसार खुश हो सकता है, लेकिन भगवान खुश नहीं होने वाले। नरसिंह मेहता ने कितना किलो सोना चढ़ाया जो भगवान रीझ गए। मीरा क्या हीरों की करताल बजाती थी जो भगवान उसके लिए जहर पीने आ गए। केवल प्रेम, केवल प्रेम।